नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद अद्भुत और रहस्यमयी पौराणिक घटना पर बात करने वाले हैं, भगवान बलराम के चमत्कारिक जन्म की कहानी। देवकी के उस अंधेरे कारागार से गोकुल में रोहिणी के गर्भ तक का जो वो दिव्य स्थानांतरण था ना, वो सिर्फ कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि ये तो सदियों पुराने संकल्पों का एक परफेक्ट रिजल्ट था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी कथा के गहरे रहस्यों में गोता लगाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की रूपरेखा पर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे शेषनाग के उस लौकिक अनुरोध से, फिर देखेंगे कारागार में हुआ वो दिव्य प्रकाश, कंस का डर, योग माया का एकदम सटीक मिशन, और आखिर में जानेंगे बलराम जी के उन 3 नामों के पीछे का रहस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं अपने पहले भाग पर, शेषनाग का लौकिक अनुरोध। इस पूरी कथा की जो असली एकदम भावुक शुरुआत होती है ना, वो पृथ्वी पर नहीं बल्कि सीधे क्षीर सागर में होती है, जहाँ शेषनाग भगवान विष्णु के सामने अपनी एक बहुत ही मार्मिक विनती लेकर पहुँचते हैं। देखिए, राम अवतार और कृष्ण अवतार के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। त्रेता युग में शेषनाग जी छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में थे, राइट? अब क्योंकि वो छोटे थे तो मर्यादा और आज्ञा पालन से पूरी तरह बंधे हुए थे। अपने बड़े भाई को कष्ट सहते हुए देखने के अलावा वो कुछ खास कर नहीं पाए, और ये विवशता उनके लिए सच में असहनीय थी। इसलिए द्वापर युग में इस पूरी सिचुएशन को बदलना ही था। जरा उस पिछले आघात के भारीपन को महसूस कीजिए। जब भगवान राम वन में नंगे पैर कांटों पर चलते थे ना, तो लक्ष्मण जी उन्हें रोक नहीं सकते थे। उसी भारी दर्द से प्रेरित होकर इस बार शेषनाग जी ने सीधे कह दिया कि मुझे तो आपके बड़े भाई के रूप में जन्म लेना है ताकि मैं आपकी रक्षा कर सकूं। और भगवान विष्णु ने भी उनकी ये बात सहर्ष स्वीकार कर ली। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, कारागार में दिव्य प्रकाश। अब क्षीर सागर की उस शांत दुनिया से निकलकर हमारी ये कहानी सीधा मथुरा के उस खौफनाक और अंधेरे कारागार में पहुंचती है, जहां वसुदेव और देवकी को बंदी बनाकर रखा गया है। अब आप ही सोचिए, देवकी के गर्भ में शेषनाग की मौजूदगी ये कोई साधारण बात तो थी नहीं। जैसे ही 7वां महीना आया, उस गर्भ से एक इतना अद्भुत प्रकाश निकलने लगा कि कारागार का वो घना डरावना अंधेरा पल भर में ही गायब हो गया। ये एक ऐसा ईश्वरीय तेज था जिसे आप चाहकर भी छुपा नहीं सकते थे। पहरेदार तो डर के मारे कांपने लगे थे, क्योंकि ये चमत्कार सीधे सीधे उस अत्याचारी सत्ता को एक खुली चुनौती दे रहा था। और यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 3, कंस का भय और संदेह। जाहिर है, जब इस चमत्कारिक प्रकाश की खबर कंस जैसे अत्याचारी राजा तक पहुंचेगी तो उसका दिमाग तो खराब होना ही था। यहाँ पर कंस का अपना भारी भरकम अहंकार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसके मंत्री उसे बार बार समझाते हैं कि इस खतरे को तुरंत खत्म कर दो, और कंस देवकी को मारने का सोचता भी है। लेकिन तभी उसे वो पुरानी आकाशवाणी याद आ जाती है। याद है ना, जिसमें साफ साफ 8वें बच्चे की बात कही गई थी। अब कंस को डर सताता है कि अगर उसने समय से पहले ही वार कर दिया तो दुनिया उसे डरपोक और कायर कहेगी। मुझ पर कायरता का कलंक ना लग जाए, बस उसका यही अहंकार उसके हाथ बांधे देता है। और सच बताऊं तो ईश्वरीय योजना को बस इसी छोटी सी मोहलत की दरकार थी। अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, भाग 4, योग माया का अभियान। यहीं से शुरू होता है वो ईश्वरीय मास्टर प्लान जिसे कंस के नापाक इरादों को चकनाचूर करने के लिए रचा गया था। भगवान विष्णु देवी योग माया को बिल्कुल सटीक और स्पष्ट निर्देश देते हैं। ये एक एकदम फ्लॉलेस मास्टर प्लान था। योग माया को चुपचाप मथुरा के कारागार में जाना था, देवकी के 7वें गर्भ को पूरी तरह सुरक्षित निकालना था, और फिर बेहद गुपचुप तरीके से उसे गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना था। जरा सोचिए, देवकी से रोहिणी के गर्भ तक का ये अकल्पनीय स्थानांतरण, इसी एक कदम ने कंस को पूरी तरह से चकमा दे दिया। और अंत में आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, बलराम के 3 नाम। भगवान विष्णु ने इस पूरी अकल्पनीय घटना को हमेशा के लिए अमर कर दिया उन 3 नामों के जरिए जो इस अवतार को दिए गए। पहला नाम है संकर्षण। अब ये नाम सीधे तौर पर योग माया द्वारा की गई उस असाधारण स्थानांतरण प्रक्रिया यानी ट्रांसफर को दर्शाता है, क्योंकि इस बालक को देवकी के गर्भ से एक तरह से खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया था। इसलिए दुनिया ने उन्हें संकर्षण के नाम से जाना।
ये नाम ही उनकी उत्पत्ति की इस अद्वितीय कथा का पक्का सबूत है। दूसरा नाम इस अवतार के बहुत ही सुंदर और सार्वभौमिक उद्देश्य को सामने लाता है और वो है राम। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये बालक पूरे जगत में लोक रंजन करेगा, यानी लोगों के जीवन में बेशुमार सुख, शांति और आनंद भर देगा। ये नाम उनके उस सौम्य और कल्याणकारी स्वरूप को दिखाता है। और तीसरा अंतिम नाम उनकी असली नियति को एकदम साफ कर देता है, बलराम। बलवानों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण उन्हें ये नाम मिला। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहीं आकर पूरा का पूरा चक्र पूरा हो जाता है। ये वापस उसी संकल्प से जुड़ता है जो शेषनाग ने शुरुआत में क्षीर सागर में लिया था। एक बेहद शक्तिशाली बड़े भाई के रूप में हमेशा रक्षा करने की जो उनकी तीव्र इच्छा थी ना, वो असीम शक्ति वाले इस बलराम अवतार के साथ पूरी तरह से सच साबित होती है। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है, एक इतनी कुशलता से रची गई ईश्वरीय इच्छा कैसे अतीत के गहरे आघातों और भविष्य की भविष्यवाणियों को एक ऐसी नियति में पिरो देती है जिससे कोई टाल नहीं सकता। इन कथाओं को गहराई से देखकर ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी, लिटरली कुछ भी, सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। चाहे वो पिछले जन्म की कोई अधूरी ख्वाहिश हो या आज की कोई बहुत मुश्किल परिस्थिति, सब कुछ एक विशाल आपस में जुड़े हुए चक्र का हिस्सा है। ईश्वरीय योजनाएं हमेशा अपने सबसे सटीक समय पर ही सामने आती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।